जुम्मे का दिन, अल्लाह का घर और सजदे में गिरे मासूम नमाजी। अचानक एक धमाका होता है और तरलाई की फिजा चीखों से गूंज उठती है। जब सजदे पे थे तो पहले वो जब खड़े थे तो सजदे पे गए, पहले एक फायर हुआ है। एक फायर के बाद जब हम सजदे में गए ना, तो कितनी सी देर थी, तो एकदम सा धमाका हुआ है, ठीक है भाई। और धमाका हुआ है और वो हुआ है तकरीबन पिछली जगह सेंटर में, यूं समझे कि मैं 1 2। क्या इस्लामाबाद को लहू लहू करने के पीछे वही हाथ है जो पाकिस्तान की तरक्की से जलता है? 31 जनाजे और 169 जख्मियों का लहू पुकार पुकार कर पूछ रहा है कि आखिर कब तक हमारे दुश्मन फितना उल हिंद के साए में मासूमों का शिकार खेलते रहेंगे। आज की इस वीडियो में हम इस सानहे की वो दिलखराश तफसीलात बताएंगे जो आपकी रूह झंझोड़ देगी। नाजरीन, वाकया कुछ यूँ है कि जब तरलाई की इमाम बारगाह खतीजतुल कुबरा में पहली रकात के बाद नमाजी सजदे में गए तो एक बुज़दिल खुदकश हमलावर ने खुद को उड़ा लिया। ऐनी शाहिद जाहिद अली बताते हैं कि वो आखिरी सफ में थे जब हर तरफ धुआं और गोश्त के लोथड़े उड़ते देखे। एक और ऐनी शाहिद जवाद खान ने वो मंजर देखा जो किसी फिल्म से ज्यादा खौफनाक था। हमलावर ने पहले गार्ड्स पर फायरिंग की और फिर अंदर दाखिल होकर मासूमों का खून बहा दिया। ये हमला उस वक्त किया गया जब लोग अल्लाह के हुजूर सर बसूज थे, जो साबित करता है कि उन दहशतगर्दों का ना तो कोई मजहब है और ना ही कोई इंसानियत। इस होलनाक हमले में सिक्योरिटी पर मामूर जवानों ने अपनी जानें देकर बड़े नुकसान से बचा लिया। हैदर अब्बास रिजवी के मुताबिक 2 मुसल्लह दहशतगर्दों ने मरकजी दरवाजे पर हमला किया, लेकिन सिक्योरिटी एहलकारों की जवाबी फायरिंग ने एक हमलावर को गलियों में भागने पर मजबूर कर दिया, जबकि दूसरे ने जख्मी होने के बावजूद खुद को उड़ा लिया। अगर ये दरिंदे मस्जिद के अंदरूनी हिस्से तक पहुँच जाते तो हलाकतों की तादाद सैकड़ों में हो सकती थी। गोश्त के लोथड़े दीवारों और छतों पर चिपके हुए थे जो इस धमाके की शिद्दत की गवाही दे रहे थे। इस्लामाबाद के पेम्स और पॉली क्लिनिक अस्पताल इस वक्त जख्मियों से भरे हुए हैं और शहर की फिजा सोगवार है। अब बात करते हैं उसके पीछे छुपे असल चेहरों की। पाकिस्तान के सियासी हलकों और हकाम ने इस हमले की कड़ी फितना उल खवारिज और उनके सरपरस्त भारत से जोड़ी है। नेशनल असेंबली के स्पीकर अयाज सादिक और दीगर रहनुमाओं ने इसे फितना उल हिंद की बुज़दिलाना कार्रवाई करार दिया है। ये कोई ढकी छुपी बात नहीं कि जब भी पाकिस्तान मुआशी इस्तेहकाम की तरफ बढ़ता है, सरहद पार बैठा दुश्मन अपने किराए के कातलों के जरिए हमारे शहरों को निशाना बनाता है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने वाज़ेह किया कि ये हमला भारतीय सरपरस्ती में काम करने वाले नासिर की एक मुनज़्ज़म साजिश है ताकि मुल्क में फिरका वारियत की आग भड़काई जा सके और दुनिया को दिखाया जाए कि पाकिस्तान महफूज नहीं है। लेकिन दुश्मन शायद ये भूल गया है कि ये वही कौम है जिसने दहशतगर्दी की अफरियत को पहले भी जड़ से उखाड़ फेंका था। इस वाक़े के बाद बिलावल भुट्टो, एहसन इकबाल, मरियम नवाज और पीटीआई समेत तमाम सियासी जमातें एक पेज पर हैं। मौलाना फजल रहमान ने उस एजेंसियों की नाकामी तो करार दिया, लेकिन दहशतगर्दों को इंसानियत का दुश्मन कहकर वाज़ेह कर दिया कि उनके लिए कोई नरमी नहीं होगी। आलमी बरादरी बशमूल अमेरिका, चीन, बरतानिया और तुर्की ने इसकी मजम्मत की है, लेकिन हमें याद रखना होगा कि ये हमारी अपनी जंग है और हमें अपने दुश्मन को पहचानना होगा। आज पूरा पाकिस्तान तरलाई के शोहदा के गम में बराबर का शरीक है। दुश्मन चाहता है कि हम फिरकों में बट जाएं, लेकिन हम इससे बताना चाहते हैं कि हर नमाजी का खून हमारा खून है और हर मस्जिद और इमाम बारगाह की हिफाजत हमारा ईमान है। पाकिस्तान के दुश्मन जितना चाहे जोर लगा लें, वो हमारी हिम्मत नहीं तोड़ सकते। हमारी अफवाज और कानून नाफिज करने वाले दारे इन परिंदों को जहन्नम वासिल करके ही दम लेंगे।